Hello everyone. So today we are going to start our new series of tutorial, and that is Python programming. It's for absolute beginner. So I am going to use mixed mode of language, in fact English plus Hindi and Urdu as well, because my objective is to give you an understanding. So let's start with the what is Python. Basically, Python is a high level general purpose interpreted programming language. What is mean by high level? हाई लेवल से मुराद ये है कि वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर, यानी हमें कंप्यूटर की ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी रैम क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। इनफैक्ट हमारे पास कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि सी है या असेंबली लैंग्वेज थी, उसमें हमें जो है हार्डवेयर टाइप को डिटेल मालूम होना चाहिए थी। लेकिन पाइथन में ये चीज़ नहीं है। पाइथन जो है बेसिकली वो ये है कि हमें सिंपल जो है हमने कमांड लिखी या एक इंस्ट्रक्शन दी और जो है ना उस सिस्टम ने उसको समझा और एग्जीक्यूट कर दिया। पाइथन जनरल पर्पस लैंग्वेज है। व्हाट इज़ मीन बाय जनरल पर्पस लैंग्वेज? एक्चुअली वी कैन यूज़ इट इन वेरियस डोमेन। इससे हम वेब एप्लीकेशन में डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप, कंसोल, या फिर अगर मैं कहूँ कि दूसरे डोमेन लाइक टेस्टिंग, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, एआई, ये बहुत सारे डोमेन्स में पाइथन लैंग्वेज यूज़ हो सकती है। पाइथन बेसिकली इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर एक्चुअली टर्न द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, वंस एट अ टाइम इनटू द मशीन कोड। व्हाट इज डज एक्चुअली मीन? इसका मतलब ये है कि पाइथन बेसिकली क्या होता है कि पाइथन आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, तो पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद अगर वो सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 4 एग्जीक्यूट होगी। इसका जो वाइस वर्सा है वो कंपाइलर होता है, जैसे कि जावा कंपाइलर है, ठीक, सी शार्प, सी प्लस प्लस कंपाइलर है। कंपाइलर में क्या होता है, कोड पूरा कंपाइल हो जाता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के काबिल होता है। बट पाइथन में क्या होता है, पाइथन में ये होता है कि आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, लाइन 1 पहले एग्जीक्यूट होगी और उसका आउटपुट दूसरी लाइन को जाएगा, फिर दूसरी लाइन होगी, इस तरह वो जो है ना कमांड एंड सेंटेक्स उसका चेक होता है। अच्छा जी, हमने पाइथन क्यों सिलेक्ट की इस कोर्स के लिए? हम कोई और लैंग्वेज भी कर सकते थे। बेसिकली पाइथन जो है वो इजी टू लर्न है कंपैरेटिवली टू जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, उसकी जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था कि उसकी यूजेबिलिटी बहुत है। उसकी यूजेबिलिटी से मुराद ये है कि वो वेब एप्लीकेशन में भी हो सकती है, डेस्कटॉप, कंसोल, इवन डेटा साइंस, मशीन, बहुत सारे डोमेन है, यानी हर डोमेन पे पाइथन यूज़ की जा सकती है। उसकी इसकी स्टेबिलिटी है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट वैसे तो डिमांडिंग जॉब्स के लिहाज से नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 है और इन फ्यूचर भी रहेगी, ठीक है। बट ठीक है, पाइथन, मेरा प्रेडिक्शन ये है, मेरी फोरकास्टिंग इसके बारे में ये है कि पाइथन विल सून टेक ओवर द थिंग्स, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारी आईओटी मशीन्स या जैसे रेस्पबेरी पाई है, उनमें पाइथन यूज़ होती है, वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट वगैरह नहीं यूज़ होती है। अच्छा, एक तो ये कि फ्री एंड ओपन सोर्स है पाइथन, इसलिए भी हमने लिया। जावा स्क्रिप्ट भी फ्री एंड ओपन सोर्स है। बट ये कि जावा स्क्रिप्ट और पाइथन पे जो मैं जो समझता हूँ ना, वो ये है कि पाइथन एक स्टेबिलिटी मोड में है। जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे वर्जन और बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं। लाइक मैं बात करूँ, पहले शुरू में जावा स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है। उसके बाद उसमें बहुत सारे वर्जन आना शुरू हो गए, लोग एंगुलर पे आ गए, एंगुलर 2, फिर एंगुलर 8। एंगुलर 2 और एंगुलर 8 का डिफरेंट ही टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल सेट चाहिए। फिर रिएक्ट आ गया, फिर नोड आ गई, फिर व्यू और नेक्स्ट, पता नहीं कितने टाइप के फ्लेवर्स आ गए। तो ये असल में जो जॉब्स हाई डिमांडिंग है ना, ये उन सारे फ्लेवर्स को मिला के उन्होंने कंपेरेटिवली किया। जबकि पाइथन और जावा जो है ना तनहा एक लैंग्वेज है, आप इससे समझ लें इसको। तो आप इससे मिस गाइड नहीं होएगा कि पाइथन जो है वो किसी से कम है, नहीं, ऐसा नहीं है। पाइथन बल्कि दुनिया में 40% लोग पाइथन को ही यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट लैंग्वेज या स्टूडेंट लाइफ में या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब पाइथन पे ही ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पाइथन के लॉट ऑफ कम्युनिटी हेल्प है। इससे मुराद ये है कि पाइथन के आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, बहुत सारा लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स मिल जाते हैं बने बनाए। लाइक आपने इमेज प्रोसेसिंग करनी है, आपको जो है पाइथन पे
उसकी लाइब्रेरी मिल गई, मॉड्यूल मिल गया, और आपने एआई का कोई एल्गोरिथम फाइंड करना है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट में आपको जो है ये थोड़ी सी इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, यूज़ इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन, हर तरह की आप इसको एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं इससे आप। अच्छा, इस कोर्स में हम क्या करेंगे क्विकली बता दूँ। इस कोर्स में हम जो जो चीज़ कवर करेंगे, बेसिकली मकसद ये है, आपको पाइथन सिखाना मकसद है, यहाँ पे पाइथन की बेस बनाना मकसद है इस कोर्स का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू स्टैब्लिश योर बेसिक स्किल्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, किसी भी आप ज़रूरी नहीं है पाइथन सीखें तो आप कोई और लैंग्वेज नहीं कर सकते। द ऑब्जेक्टिव इज़ द कोर्स इज़ दैट इफ़ यू लर्न दिस टाइप ऑफ थिंग, लाइक सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, लिस्ट और एरे क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशन क्या होती है, एंड फंक्शनल मॉडल, तो हम इस कोर्स में ये कवर करेंगे। अच्छा, मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर दिस कोर्स, कि एटलीस्ट आपको जो है वो आपके पास पाइथन डाउनलोड हो और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो। इस कोर्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करेंगे, ठीक है, और कोई भी आईडी हो सकती है, नॉट नेसेसरी आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करें, आप कोई भी आईडी यूज़ कर लें, ठीक है, तो इसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है पाइथन का आपका वर्जन 3.x यानी 3.9, 3.11, 3.12, कोई भी वर्जन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइडियली 3 से अबव हो, मेरा मकसद ये कहने का ये है। और आपको जो है ना वो चीज़ें जो है इंस्टॉल करना और सेटअप करना आती हूँ पीसी पे, अपने पीसी पे, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं आती तो आप जो है ना वो यूट्यूब पे या वैसे इंटरनेट पे बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, यू कैन वॉच दिस ट्यूटोरियल, और आप सीख सकते हैं कि पाइथन कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इसी तरह मैं आपको वैसे अगर विजुअल स्टूडियो कोड का आने वाली जो वीडियो है उसमें जो है ना आपको मैं थोड़ा सा क्विकली ओवरव्यू भी दे दूंगा कि आईडी क्या होती है। तो ये हमारा बेसिकली कोर्स कंटेंट है। अब हम अगले उसकी तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम एक्चुअली डेमोस्ट्रेशन देखेंगे और प्रैक्टिकली काम करेंगे। बेसिकली अब बातें कर ली, अब हम प्रैक्टिकली मूव करते हैं दूसरे टॉपिक इसकी तरफ। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली है, और हमारे पास जो है उसको चेक करना है कि हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली है, चल भी रही है नहीं चल रही। तो पाइथन और कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है ये भी देखना है। डैश डैश आई एम सॉरी डैश डैश वर्जन जो है ये बेसिक कमांड है, जो कि पाइथन में बता देगी। तो मेरे पास पाइथन 3.11.4 वर्जन मैंने पाइथन का इंस्टॉल किया है। अच्छा, और ये भी हो सकता है आपके पीसी पे 2 या 3 वर्जन्स हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये कि द पाइथन डैश डैश वर्जन जो है आपको ये शो कर रहा है कि करंटली आप जो भी काम करेंगे इस वर्जन के मुताबिक करेंगे। अब पाइथन मैंने कहा बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसकी मैं एग्जांपल हिस्सा देता हूँ। मैं पाइथन लिखता हूँ और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर मारता हूँ, तो मेरे पास जो है ना वो पाइथन एक इंटरप्रेटर की इन्वायरमेंट आ गई। अब यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ, और प्रिंट लिखता हूँ हेलो, और ये एंटर मारता हूँ इसको, तो ये हेलो वापस मुझे रिटर्न कर देगा। यानी हमारी जो इंटरप्रेटर है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, उसने इस कमांड को वैलिडेट किया और उसके अगेंस्ट एक रिजल्ट जनरेट कर दिया। अच्छा, एक और देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, थोड़े क्विकली देख लेते हैं, वरना मैं डिटेल में जाऊँगा वेरिएबल्स का, और मैं आईडी भी लेके जाना चाह रहा हूँ। वेरिएबल है मेरे पास, ए वेरिएबल है और उसकी वैल्यू मैंने 10 सेट कर दी, और एक वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल बी, उसकी वैल्यू मैंने 30 सेट कर दी, ठीक है। और एक वेरिएबल है सी, और उसमें मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी कर दे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो उसकी वैल्यू सेट कर दी। अब मैं कहता हूँ प्रिंट करो सी को, तो अच्छा, प्रिंट फंक्शन है बेसिकली, इसको जो है ना आपने उसके अंदर ही लिखना है, फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, ठीक। ये कहलाता है सिंटैक्स। बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स एक सेट ऑफ रूल होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक रूल है। लाइक अगर आप सी शार्प पे काम करते हैं उसका भी एक रूल है, ठीक। और अगर आप कोबोल पे काम करते थे तो कोबोल का भी एक रूल था कि आपने कॉलम 7 पे ये लिखना है, कॉलम 10 पे ये लिखना है, जो कि थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती थी। पाइथन में ये है कि आपने जो है वो चंद एक रूल हैं, लाइक इंडेंटेशन के रूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली स्लाइड्स में, आपको बताऊंगा मैं कि इंडेंटेशन कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सी शार्प में सेमीकोलन लगा के कोई चीज़ टर्मिनेट करते थे,
कि भाई हम सेमीकोलन लगा रहे हैं, विच मीन कि हमारा जो है वो प्रोग्राम जो है वो ये लाइन ऑफ कोड जो है टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब प्रिंट सी में क्या होगा हमारे पास, अब मैं वापस आता हूँ, ए प्लस बी यानी 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, तो इट्स रिटर्न 40, ठीक है। तो उसने 40 रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास, इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो है पाइथन की इन्वायरमेंट सेट है और वी आर हमारे पास जो वर्जन है 3.11 है। तो अब हम अगले उसमें जो है IED पे काम करेंगे जो कि एक्चुअल है, ठीक। चलें अब अगले उसकी तरफ मूव करते हैं।